पारस पत्थर से अंडे फोड़ने वाला पक्षी टिटहरी। टिटहरी एक मध्यम आकार का पक्षी है। इसे स्थानीय भाषा में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली टिटहरी को काबर, टीटोली, घुरसल, गिलगुलिया, किलहट, गुरसली, टिटोरी, काबर, गुलगुलिया आदि नामों से जाना जाता है। इसके नाम इसकी विशेषता के अनुरूप स्थानीय लोगों द्वारा स्थानीय भाषा में रखे गए। अंग्रेजी भाषा में इसे लेपविंग कहा जाता है। टिटहरी चिड़ियों के झुंड में भी अलग से ही पहचानी जा सकती है अपनी बनावट से। सामान्यतः ये जमीन पर बैठी हुई ही नजर आती है। इसकी टांगों को देखकर आसानी से दूर से ही पहचान की जा सकती है। सामान्यतः ये पक्षी नाडी, तालाब और अन्य जलाशयों के पास देखने को मिलता है। टिटहरी का वैज्ञानिक वर्गीकरण। पक्षी जगत का ये पक्षी स्कोलोपेसाइडे कुल का है। विश्व भर में इसके कई समूह और जातियां हैं। सभी देशों के साथ ही भारत में पाई जाने वाली टिटहरी का रंग, रूप और आकार समान नहीं होने से इसे अलग अलग जातियों में बांट रखा है। हालांकि भारत में पाई जाने वाली अधिकांश टिटहरी करेड्रिफॉर्मिस गण वाली स्कोलोपेसी उपगण की पाई जाती हैं। टिटहरी की पहचान। टिटहरी की पहचान इसके आकार के साथ आकर्षण से होती है। सामान्यतः राजस्थान में पाई जाने वाली टिटहरी की लंबी, पतली और पीली टांगों से होती हैं। टांगे बीच से मुड़ी हुई होती है, ठीक वैसे ही जैसे मोर की होती है। इसे निहारने वालों के मन में अक्सर इसकी टांगों को देखकर मन में आता है, ये पतली टांगे भार कैसे सहती होगी। इन्हीं टांगों की एक खास विशेषता के कारण ये पेड़ या बिजली के तार पर बैठ नहीं सकती है। इस प्रकार की टांगों के कारण इसे दुर्बल पक्षी माना जाता है। इसलिए दुर्बल हो जाने व्यक्ति को उसकी दुर्बलता बताने या दुर्बलता का भाव प्रकट के लिए टिटहरी से तुलना कर कहावत बोली जाती है। दुर्बल को कहा जाता है कि थाकने टिटोडाई हो गयो, यानी टिटहरी की तरह दुर्बल हो गया। टिटहरी का रंग धूसर मिट्टी जैसा होता है जो उसे छिपने में सहायता करता है। पेट और गर्दन सफेद होती है। पूंछ काली और चोंच पीली होती है। हालांकि पूंछ और चोंच प्रजाति और उपवर्ग के अनुसार अलग रंग की भी हो सकती है। गर्दन काली जिसमें सफेद पट्टी होती है। गर्दन बगुले से छोटी लेकिन चोंच बगुले के जितनी ही लंबी होती है। टांगे और चोंच बगुले जैसी होने के कारण कुछ लोग इसे बगुले के समान दिखने वाला पक्षी बताते हैं। आंखों के पास गुदा का रंग सामान्यतः लाल अथवा पीला होता है। इसकी लंबाई 32-35 सेमी 11-13 इंच, वजन 120-230 ग्राम का होता है। टिटहरी के पंख का फैलाव इसकी लंबाई के मुकाबले से अधिक, करीब 80-85, 31-33 इंच होता है, जिसकी वजह से यह अच्छी उड़ान भरने में सक्षम होती है। टिटहरी समूह में रहना अधिक पसंद करती है, लेकिन समूह के अभाव में इन्हें जोड़े में ही देखा जाता है। अकेली टिटहरी बहुत कम देखने को मिलती हैं। टिटहरी बिजली के तार पर क्यों नहीं बैठती? टिटहरी बिजली के तार और पेड़ पर बैठना पसंद नहीं करती है। यह मैदान में बैठी हुई अधिक दिखती है। सामान्यतः इनके घोंसले में जमीन पर ही होती है। इसके पेड़ या तार पर नहीं बैठने की वजह इसकी टांगों की बनावट है। इसके पंजे की शारीरिक बनावट इन्हें पेड़ पर पकड़ बनाने में सहायक नहीं है। टिटहरी के पंजे में 3 अंगुली होती है, जो आगे की तरफ होती है। पीछे अंगुली नहीं होने के कारण, जिसे आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, ये पेड़ या तार पर पकड़ बना संतुलन नहीं बना सकती है, जिसके कारण ही यह पेड़ पर बैठना पसंद नहीं करती हैं। टिटहरी की पेड़ पर बैठने की पकड़ नहीं होने के कारण यह जमीन पर घोंसला बनाकर रहती है। अपने घोंसले या जमीन पर जब सोती है, तब पैरों को जमीन से ऊपर रखती है, जिसके कारण ये सोते समय पैर ऊपर कर देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसके पैर ऊपर करके सोने का कारण खुद को ठंड से बचाना है, जो पैरों को अधिक लगती है। उसकी इसी स्थिति के कारण ये सामान्यतः अंडे भी जमीन पर ही देती है। जब पेड़ पर अंडे देती है तो माना जाता है उस वर्ष अधिक वर्षा होगी तथा जमीन पर अन्य कोई आपदा आने का डर रहता है। टिटहरी कहाँ से लाती है? पारस पत्थर। माना जाता है कि टिटहरी पारस पत्थर से अंडों को तोड़ती है। ऐसा उस स्थिति में करती है जब वह जमीन पर अंडे देती हैं। कहा जाता है कि पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। ये बहुत महंगा पत्थर है। ऐसा पत्थर जमीन पर खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन टिटहरी यह खोज लाती है और अपने अंडे इसी पत्थर से तोड़ती है। ऐसे में मन में अक्सर प्रश्न आता है कि अपने अंडों को तोड़ने के लिए टिटहरी पारस पत्थर कहाँ से लाती है। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि पारस पत्थर हिमालय के जंगल में मिल जाता है, बस पत्थर की पहचान होनी चाहिए। टिटहरी भी वहीं से पत्थर लाई होगी जो अंडे तोड़ने के बाद किसी विशेष स्थान पर रख दिया जाता है, वहीं से उठाकर लाकर इसे काम में लेती होगी। कई लोग कहते हैं कि टिटहरी अंडे नहीं सेंकती है, जिसके बारे में स्पष्ट नहीं है, क्योंकि दिन में कई बार टिटहरी इसके पास बैठती है, लेकिन रात के समय में ये पैरों पकड़ सो जाती हैं।
टिटहरी देती है बरसात का संकेत। टिटहरी के अंडे देने की स्थिति से बरसात के संकेतों का पता लगाया जा सकता है। टिटहरी का प्रजनन काल मार्च से अगस्त तक का होता है। मई से अंडे देने के बाद से लोग टिटहरी के अंडों को देखकर बरसात का अनुमान लगाते हैं। अनुमान लगाने वाले कहते हैं कि अगर टिटहरी ऊंचाई पर पेड़, छत या जलकुंड की पाल अंडे देती है तो इसका अर्थ है बरसात अधिक होगी, इसलिए उसने अंडों को पानी में बह जाने से बचाने के लिए भूमि की बजाय ऊंचाई पर अंडे दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि टिटहरी जितने अंडे देती है उतने महीने मॉनसून रहता है। अगर 4 अंडे देती है इसका अर्थ 4 महीने मॉनसून रहेगा। बारिश कितने महीने होगी ये देखने के लिए अंडे का मुंह, नुकीला सिरा देखते हैं। अगर नुकीला सिरा जमीन की तरफ यानी नीचे है तो ऐसे अंडे गिन उतने महीने की बारिश का अनुमान लगाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर टिटहरी ने 4 अंडे दिए यानी 4 महीने मॉनसून रहेगा। उन 4 अंडों में से 3 का मुंह जमीन की तरफ है तो 3 महीने अधिक बारिश होगी। ठीक उसी तरह जलाशयों के पास अंडे देने पर दूरी के अनुसार अनुमान लगाया जाता है। अगर दूरी कम तो बारिश कम और दूरी अधिक तो बारिश अधिक होती है। टिटहरी के शकुन। टिटहरी बरसात का शकुन देने वाली पक्षी जो ये बता देती है कितनी बारिश होने वाली है। साथ ही बारिश ना होने का भी शकुन दे देती है। कई लोग बताते हैं कि जिस वर्ष टिटहरी सूखे तालाब के बीच अंडे दे तो समझो उस वर्ष बारिश नहीं होती है। इसके अतिरिक्त टिटहरी के बोलने से भी शकुन और अपशकुन का अंदाजा लगाया जाता है। जब टिटहरी घर की मुंडेर पर बोले तो समझो कुछ तो अनायास होना है, लेकिन जमीन पर बोलने का कोई अर्थ नहीं माना जाता है। वैसे कि किसी यात्रा पर निकलने पर टिटहरी के बाईं ओर बोलना शुभ और दाईं ओर से बोला जाना अशुभ माना जाता है। हाँ, पहले किसी यात्रा से पूर्व ये सभी शकुन माने जाते थे, लेकिन वर्तमान समय तो तकनीक और विज्ञान का समय है जिसमें इनका कोई अर्थ नहीं माना जाता है, इन्हें महज अंधविश्वास माना जाता है। आज के इस युग में भी गांवों में इस प्रकार के शकुन में विश्वास करने वालों की काफी संख्या है। टिटहरी का स्वभाव। टिटहरी सामाजिक स्वभाव का पक्षी है। ये झुंड में रहने वाला मनमौजी पक्षी है। किसी खतरे को भांप लेने के बाद जोर जोर से चिल्लाना इनकी आदत होती है। ये जोड़े में रहने वाला पक्षी है जो नर और मादा दोनों ही अंडों को सेती हैं। अपने दुश्मन को देख सभी एक दूसरे को सचेत कर देते हैं, जो आम रूप से सभी चिड़िया में पाया जाता है। टिटहरी का आहार। ये सर्वहारी पक्षी है जो खेतों में छोटे छोटे कीड़े चुगते मिल जाता है। जलाशयों के पास भी किसी उड़ते कीट का भक्षण करते हुए देखा जा सकता है। ये शिकार के लिए छोटी उड़ान भर झपटा मार की बजाय जमीन पर दौड़ते कीड़े को पकड़ते हैं। कई बार उन्हें गाय और अन्य पालतू जानवरों के शरीर पर पाए जाने वाले कीड़े का भक्षण करते हुए भी देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन्हें केर जैसी झाड़ियों में भी कुछ खाते हुए देख लगता है कि यह छोटी वानस्पतिक फलों को भी खाते हैं। हालांकि वनस्पति इनका पसंदीदा भोजन नहीं है, इनका पसंदीदा भोजन कीड़े का भक्षण ही है। टिटहरी की घटती संख्या। टिटहरी लुप्तप्राय होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से इनकी संख्या में काफी कमी आई है। इसकी लुप्त हो रही संख्या के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एवं नेचुरल रिसोर्सेस IUCN ने वर्ष 2006 में सलेटी टिटहरी को लुप्तप्राय पक्षी मानते हुए रेड बुक में रखा है। टिटहरी की संख्या कम होने के निम्न कारण है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।